तुम जब से सृष्टि का सर्जन हुआ है तब से तुम्हारा भी सर्जन हुआ है। कितने युग बीत गए, फिर भी आज आप जन्मे हुए हो, मतलब कि जन्म मरण के चक्कर में ही हो, मतलब कि तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई है, ये हकीकत है। दूसरी एक बात बताता हूँ कि जैसे कहा जाता है कि आपको अगर मकान लेना है तो आपको कुछ किश्त लोन के लिए भरनी पड़ेगी एडवांस। इस तरह से मनुष्य जन्म ऐसा है कि कई युगों का पुण्य जब संचित होता है तथा इस जन्म का भी पुण्य जब आप संचित करते हो और बाद में आपने तहे दिल से जब कहीं सच्ची पुकार की हुई होती है परमात्मा को, तब जाकर आपको ये मनुष्य अवतार मिलता है। ये गैम्बलिंग है। उसमें आपने अब तक के जितने भी युगों का आपने पुण्य को डिपॉजिट रखकर ये मनुष्य का दाव खेला है। इस दाव के अंदर आपको अपनी आत्मा के अंदर परमात्मा को एनी हाउ प्रकट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये जन्म चला जाएगा, अगेन 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा। ये जो भी बातें कहता हूँ वो शास्त्रीय अलग अलग धर्मों में कही हुई कॉमन बात है। मतलब ये एक धर्म झूठ बोल सकता है, सभी धर्म झूठ नहीं बोल सकते। तो मैं उन कॉमन बात की बात करता हूँ जो अलग अलग धर्मों में बताई जाती है। तो यही चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं कहता हूँ कि क्यों ना हम इसी जन्म के अंदर ही परमात्मा को मिल ही ले। और मिलना कोई गलत थोड़ी है, ये तो सबसे ऊंचा काम है। जब आप इस रास्ते पे जाओगे तो दुनिया आपको वहाँ भी रोकेगी, आपको कहेगी कि परमात्मा के रास्ते पे नहीं जा सकते, घर में बैठकर दिया बत्ती करो, बहुत हो चुका, माया कमाओ, यही काम की चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर ईश्वर निराकार है तो फिर आकार में कैसे मिले, और ईश्वर अगर आकार में तो निराकार में कैसे मिले। पर ईश्वर तो जो है वो आकार और निराकार दोनों जगह है। और जब तुम सचमुच में उसको मिलने के लिए जब तड़प जाओगे तो वो साकार में आएगा, पर शायद वो तुम्हारी आंख होनी चाहिए समझने की या पहचानने की। तो वो आकार, निराकार और साकार सब जगह है, शायद तुम्हारे अंदर भी है, तो वो हर जगह मौजूद है। किसने कहा माया में वो नहीं है, परंतु कहने का मतलब है कि हर जगह ईश्वर होना, उसकी एक परिभाषा है। हर एक ईश्वर में है, पर ईश्वर सब जगह नहीं। सब कुछ ईश्वर के अंदर है, पर ईश्वर की मौजूदगी वहीं होती है जहां ईश्वर का अनुसंधान होता है, जिस जगह ईश्वर का अनुसंधान हो सके। तो कहने का मतलब वो होता है कि सब कुछ ईश्वरमयी होता है, परंतु हर एक ईश्वर, जैसे कि मैं कहता हूं कि दुर्योधन के अंदर ईश्वर था क्या, पर उसने मार दिया था? नहीं, उसने अपने अंदर रहे हुए ईश्वर को खुद ने मार डाला। वो ईश्वर नहीं था, वो आत्मा था। ईश्वर की परिभाषा बहुत अलग है। उसके अंदर ईश्वर को प्रकट करने का सेंसर जीवित था, आत्मा था, पर उसने खुद की आत्मा को मार के रखा हुआ था। रावण था तो रावण ने शिव को भी प्रसन्न तो कर ही लिया था, मतलब एक उच्च कोटि का भक्त ही था वो। पर इतनी उच्च कोटि का भक्त होने के बावजूद उसने उस जगह पर आकर भी वापस गिरा। मतलब वही समझा जाता है कि तुम चाहे कितनी भी ऊंचाइयां हासिल कर लो, ये अलग बात है, पर उससे फिर गिरना नहीं है, तुमको ऊपर रहना है। हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है, अहंकार में आ जाते, गिर जाते हैं। ये रावण जैसी अवस्था है। तुम थोड़ा बहुत दान करोगे, तुम्हारे अंदर अहंकार प्रकट हो जाएगा। तुम कुछ पुस्तक पढ़ लोगे, तुम्हारे अंदर अहंकार पड़ जाएगा। 2-4 ज्ञान की बातें समझ में आ गई, अहंकार हो जाएगा। कुछ 2-4 बड़े लोगों से घूमना फिरना हो जाएगा, अहंकार प्रकट हो जाएगा। मतलब हम और हर एक अलग अलग चीज़ों के बलबूते से अहंकार ही प्रकट कर लेते हैं बस। पर कहा जाता है कि जितनी तुम्हारे अंदर दिव्यता बढ़े, जितना ज्ञान बढ़े, जितनी तुम्हारी सोच बढ़े, जितना तुम्हारा सर्कल बढ़े, उतने तुम और भी विनम्र होते जाओ। तो शायद कहा जाता है कि तुम्हारे अंदर ईश्वर का प्रागट्य हो रहा है।